नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 9 नेटवर्क, जहां आपको हर क्षेत्र से देखने को मिलती है छोटी व बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरें। झारखंड प्रदेश का एक जिला गोड्डा के नाम से जाना जाता है, जहां इन दिनों एक नन्हे बालक के पत्रकारिता ने दो शिक्षकों के जीवन को ऐसे बदला जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल गोड्डा इन दिनों शिक्षक और शिक्षा के कुव्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े चैनलों के लिए एक बड़ी खबर के रूप में है, जहां एक छोटे से बच्चे जो एक लकड़ी को माइक बनाता है और एक विद्यालय की कुव्यवस्था का पोल खोल देता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और उस विद्यालय में कार्यरत दो शिक्षक को कार्यमुक्त भी कर दिया जाता है। ऐसे में हम भी एक खबर गोड्डा जिला से ही निकाल कर सामने लाए हैं, जिसमें विभाग की पोल खुलने वाली है और शासन से लेकर सत्ता के ऊपर सवाल खड़ी होने वाली है। गोड्डा जिले के वसंतराय प्रखंड क्षेत्र के बोदरा पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय फसिया से सीधे हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं साजन मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोड्डा ज़िला के वसंतराय प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय फसिया में। इस विद्यालय में हम मौजूद हैं और ये एक शिक्षण संस्थान है और इस शिक्षण संस्थान की जो हालात है वो मैं शिक्षा से अलग हट के थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखिए कि ये विद्यालय का प्रांगण है और प्रांगण में किस तरह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हमने यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की और उनको मैंने अगर संवैधानिक अधिकार के बारे में जानकारी दिया कि इसके संबंध में आप स्थानीय मुखिया को कहें और पेवर ब्लॉक के तहत इस विद्यालय में पेवर ब्लॉक बिछाने का काम करें, तो ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि इस विद्यालय में पेवर ब्लॉक के नाम पर योजना पास हो चुकी है और कुछ पैसे भी उठ चुके हैं। बहरहाल ये ग्रामीणों की जानकारी है और ग्रामीण मुझे जानकारी दिया है। मैं आपको सीधे तौर पर ग्रामीणों से रूबरू कराता हूं कि आखिरकार सच्चाई क्या है। क्या सच में इस विद्यालय के प्रांगण में जो पेवर ब्लॉक का कार्य होना था वो उस कार्य को लेकर पैसे उठ चुके हैं, पूर्व में योजना भी पास हो चुका है, और अगर ऐसा हुआ है और अगर कार्य अधूरा है तो मेरा मानना है कि इस कार्य को विभाग और जिला प्रशासन मिलकर जल्द से जल्द पूरा करवाने का काम करेंगे। बहरहाल आइए हम एक ग्रामीण से बात करते हैं। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, इस गांव के ग्रामीण हैं, विद्यालय में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आइए बात करते हैं और सबसे पहले ये जानने का कोशिश करते हैं आखिर इसमें सच्चाई कितना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजीबुर रहमान। मुझे जो अभी यहाँ जानकारी मिली है कि इस विद्यालय प्रांगण में जो कीचड़ है, जल जमाव की जो स्थिति है, इसको लेके पेवर ब्लॉक का कार्य जो होना था उसके निमित्त पैसा उठ चुका है और योजना भी पास है। ये कहाँ तक सत्य है? ये सही बात है कि इसका योजना भी पास हुआ था, 19-20 का योजना था, पैसा भी इसका उठ चुका है। ये जो आप देख रहे हैं वॉल का देख रहे हैं, इसमें भी उजागर किए हम ही लोग, इसमें कुछ आप लोगों को ये बोला के पत्रकार को बोला के किए तो कुछ काम हुआ, उसके बाद अभी तक ना प्लास्टर हुआ है ना ही गेट लगा है। इस वजह से यहाँ पर ऐसा स्थिति है कि यहाँ पर कीचड़ जमा हुआ है, फाइबर ब्लॉक का काम हुआ है, नाला पास हुआ नहीं बन रहा है, यानी कोई किसी तरह का भी योजना, जबकि जितने योजना की ज़रूरत है स्कूल में वो सब पास हो चुका है, सबका पैसा उठ चुका है, लेकिन कार्य धरातल पर कहीं पर नहीं, कागज पर। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं कि योजना पास हो चुका है, पैसा उठ गया है और कहीं ना कहीं काम शून्य है? क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर यही कहेंगे ये सारा दोष मुखिया का है, जन जो प्रतिनिधि है उसका है सारा दोष। इसके पहले कौन यहाँ पर मुखिया था? अभी तो नए मुखिया बने हैं। अभी प्रेजेंट में जो है वो तो जनार्दन मंडल है, इससे पहले रामकृष्ण सिंह था। यानी ये जो योजना पास हुई है वो रामकृष्ण सिंह के रीजन में पास? उन्हीं के रीजन में है, उन्हीं का ये पेंडिंग वर्क है। तो आपने सुना कि यहाँ का जो योजना है वो पास हो चुका है और सबसे बड़ी दृश्य जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे विभाग को भी देखना जरूरी है और हमारे तमाम दर्शकों को भी देखना जरूरी है। हमारे पीछे जो एक दीवार देख रहे हैं, ये पूरा दीवार को सबसे पहले दिखाइए। ये दीवार यहीं तक सीमित नहीं है, इसका ये भाग एक कमरे का गेट हुआ करता था जिसे ब्लॉक कर दिया गया है। ये एक कक्षा रूम हुआ करता था जिसका जीता जागता उदाहरण इस आप ब्लैक बोर्ड से समझ सकते हैं। ये एक कक्षा हुआ करता था, इसमें कक्षाएं चलती थी, लेकिन इस नाली को आप देख सकते हैं कि जो पानी का बहाव है उसका साधन कहीं नहीं होने के कारण, थोड़ा सा नज़दीक आके दिखाएं इसको, कहीं नहीं होने के कारण इस विद्यालय के कक्षा में ही नाली का पानी बहाया जा रहा है। बहरहाल ऐसी उपलब्धियों से भरा इस शिक्षा विभाग के लिए विभाग कितना संज्ञान लेंगे, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि कितना संज्ञान लेंगे, ये तो खबर चलने के बाद जो असर होगी
उससे ही पता चलेगा। लेकिन जिस क्लास में पढ़ाई होनी चाहिए थी उसमें नाली का पानी बह रहा है। इससे विभाग को शर्म आनी चाहिए और सबक लेनी चाहिए। ये तस्वीरें गोड्डा जिले के बसंत राय प्रखंड क्षेत्र के बोदरा पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय फसिया की हैं, जहां इस विद्यालय में महज एक ही शिक्षक के भरोसे 150 यानी 150 छात्र के भविष्य के साथ हर दिन खिलवाड़ किया जाता है। या यूँ कहें कि इन बच्चों की जिम्मेदारी मात्र एक शिक्षक ही संभाला हुआ है। ऐसे में इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कहां से कर पाएंगे, ये सवाल खड़ा हो रहा है। साथ ही इस विद्यालय में पंचायती राज अधिनियम के तहत विद्यालय प्रांगण में पेवर ब्लॉक ईंट को बिछाकर कीचड़ मुक्त कराना था, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में भी जो भी विकास योजना होना था उस योजना का कागजी तौर पर पास कर पैसे का उठाव भी कर लिया गया है, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में इस खबर को देखने के बाद जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग सहित जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन एक शिक्षण संस्थान की ऐसी हालत को आपको जरूर देखना चाहिए। अब आपको उस एकमात्र शिक्षक से मिलवाते हैं जो पूरे विद्यालय के बच्चों की जिम्मेदारी अकेले संभाले हुए हैं। देखिए, हमारे बीच में इस विद्यालय के एकमात्र शिक्षक जो इस विद्यालय में पदस्थापित हैं। आपको जानकारी दे दूं कि ये प्राथमिक विद्यालय और यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होती है और 1 से लेकर 5वीं तक का पढ़ाई का जिम्मा इन्हीं के भरोसे है। सबसे पहले हम इनका परिचय लेते हैं कि इतने बड़े उपलब्धि जो शिक्षा विभाग को ये दे रहे हैं कि अकेले होते हुए 5-5 क्लास को चला रहे हैं, वो कैसे चला रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार साहब। सर, ये कैसे संभव कर पा रहे हैं? आप तो शिक्षा विभाग को हिला के रख दिया है। देखिए सर, एक क्लास में हम 3, 4, 5 पढ़ाते हैं सर, और बीच बरामदा में बैठ जाते हैं सर, 1, 2 को भी देखते हैं, वहाँ टास्क देता है, इस क्लास से उस क्लास दौड़ धूप करना पड़ता है सर। बहुत परेशानी होता है सर, बड़ बीमारी होने से भी परेशानी होता है। और मतलब 3, 4, 5 को आप कक्षा में बैठाते हैं? हाँ, और 1, 2 को बरामदे पर बैठाते हैं? नहीं, ये वो भी क्लास में बैठाते हैं, लेकिन बीच बरामदे में मास्टर बैठ जाते हैं। अच्छा, आप बीच बरामदे में बैठ जाते हैं। शर्म करना चाहिए, शर्म करना चाहिए शिक्षा विभाग के अधिकारी को कि बरामदे पर शिक्षक होते हैं और कक्षा में विद्यार्थी होते हैं और ये कक्षा लेते हैं। आइए और बात करते हैं। उसके बाद सर कैसे? इसके बाद से सर, जैसे 1, 2 को पढ़ा रहा है क्लास में सर, हाँ। उसको टास्क दे दिए, हाँ। उसको बोले ये बनाओ, फिर दूसरे क्लास में गए, उसको टास्क दे के सर अल्टरनेट चलते रहता है सर, चलते रहता है। 3 बजे तक चलते रहता है सर, आपके विद्यालय में नामांकित छात्र कितने हैं? 148 सर। 148। अगर हम सर, जो ये है निर्देश है, विभागीय निर्देश है कि 1 यूनिट पर उतना ही शिक्षक होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपके विद्यालय को कितने शिक्षक की जरूरत है? उसके अनुसार सर, शिक्षा के RTI के अनुसार सर 5 शिक्षक चाहिए सर। 5 शिक्षक चाहिए। और स्वीकृत पर 2 है सर। अच्छा। यहाँ पर लेकिन हम अकेले हैं, एक टीचर की बहुत आवश्यकता है सर। सुन रहे हैं विभागीय अधिकारी, झारखंड के शिक्षा जगत के आला कमान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, कि एक तरफ एक यहाँ का गोड्डा का एक बच्चा वायरल हो जाता है, वो अपनी स्कूल की दुर्दशा दिखाता है, और दूसरी तरफ इसी गोड्डा जिला के एक स्कूल के हम बेबसी दिखा रहे हैं, लाचारी दिखा रहे हैं, और किस तरह पे यहाँ पे एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहा है। इसको थोड़ा सा संज्ञान में लिया जाए और इस विद्यालय में कम से कम इन शिक्षक का एक और शिक्षक की मांग है, जिसे अगर पूरी कर देंगे तो शायद इनके ऊपर कुछ लोड कम हो। सर, विद्यालय की दुर्दशा हम देख रहे हैं कि विद्यालय का प्रांगण कीचड़मय हो चुका है। कीचड़मय। क्या कहेंगे सर? सर, ये मूलभूत आवश्यकता है सर। इसके बारे में 19-20 में जब मेरा पूर्व हेडमास्टर थे श्रीमती मुन्नी झा, तो वो बोले थे, तो ये पास हुआ था सर। अब स्कूल को फंड में तो पैसा नहीं आया था सर, मुखिया द्वारा 15-20 तो का पैसा दिया था, इसके बाद काम हुआ। काम होने ग्रामीण द्वारा कुछ करने पर सर ये बाउंड्री बना है, इसके बाद सर जैसा का तैसा रखा हुआ है सर। कहाँ कुछ विकास हो रहा है सर? कुछ विकास नहीं। तो आप सीधे तौर पर शिक्षक से सुन रहे थे जो इस विद्यालय में कार्यरत हैं, पदस्थापित हैं, एकमात्र शिक्षक, कि किस तरह विद्यालय की बेबसी है। अब आपको हम उस यहाँ के जो 4 दीवारी हैं उसको भी दिखाएंगे कि हमारे ख्याल से कोई भी योजना अगर पास होती है तो उसमें प्लास्टर तो निश्चित रूप से होगा। उस योजना में प्लास्टर तो निश्चित तौर पर होना होगा, लेकिन अभी तक इस विद्यालय का ये 4 दीवारी ईंट से झांक के अपने आप को बता रहा है कि हम ही वो 4 दीवारी हैं जिस पर इस विद्यालय और यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा इस विद्यालय पर कृपा किया गया था। बहरहाल, इस पूरी खबर के बाद विभाग, जिला प्रशासन सहित झारखंड के शिक्षा विभाग क्या कहेंगे, क्या दिखाएंगे, किस तरह के वो प्रतिक्रिया देंगे, ये तो हमें नहीं पता।
लेकिन आप देख रहे थे न्यूज़ 9 और हम गोड्डा से साजन मिश्रा।